नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक सिंह कठेरिया। आज पूरे संसार में हमारी हंसी और बेइज्जती हो रही है। आज पूरे देश में अन्य देशों के द्वारा हमें चुनौतियां दी जा रही हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं और उस पर उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोज़र इस समय बड़े प्यार से लोगों पे कहे गए हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग नहीं कर रहे हैं, उन पर इस समय बाबा जी का बुलडोज़र बड़े मन से लोगों की संपत्तियों को तोड़ रहा है। केवल और केवल एक लड़की के उल्टे बयान के कारण ये सब हो रहा है, केवल एक लड़की के ऊट-पटांग बयान के कारण। अब या तो यह देश में सरकार की कोई राजनीतिक प्लानिंग के कारण ये सब हो रहा है, या उस लड़की का अनजाने में दिया हुआ यह एक विवादित बयान है। अगर यह सच में एक अनजाने में दिया हुआ बयान है तो आज इसका उत्तर मैं दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और अगर राजनीतिक उद्देश्यों से ये सब करवाया गया है तो अब पूरे देश में हिंदू एक हो जाओ के नारे बहुत तेज़ी से लगाए जाएंगे, बहुत तेज़ी से। क्योंकि जब भी इस देश में हिंदू मुसलमान होने लगता है, विरोध होने लगता है, जब भी इस देश में एक वर्ग को टारगेट किया जाने लगता है, अर्थ साफ है कि चुनाव नज़दीक हैं। अभी आपको देखना है कि अभी कौन से चुनाव आने वाले हैं, जिसके कारण अभी से प्लानिंग करके होमवर्क तैयार किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये जबरन करवाया गया है या प्लानिंग के तहत करवाया गया है। क्योंकि अगर कोई चुनाव अभी जल्दी में नहीं है और फिर भी इस प्रकार के विवादित बयान से बहुत से देश भारत से अपने रिश्तों को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इससे दिक्कत ये होगी कि हमारे अन्य देशों से रिश्ते ख़राब होंगे और जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी। अब क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो भी सरकार का तो लाभ ही है, भाई टैक्स बढ़ जाएगा, अन्य चीज़ें बढ़ जाएंगी और इस सब में दिक्कत केवल गरीब आदमी को होने वाली है। अमीरों के लिए कोई समस्या की बात नहीं है और महंगाई केवल गरीबों के लिए होती है, अमीरों के लिए महंगाई मायने नहीं रखती। और अगर इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है और लड़की ने जो भी बयान दिया वो उसका व्यक्तिगत है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसे ज़रूरत पड़ गई एक लाइव मंच पर टीवी के माध्यम से मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी अभद्र कमेंट करने की? इसका दोष किसे दिया जाए, सरकार को, उस लड़की को या किसी और को? मेरी नज़र में कहीं ना कहीं अगर कोई भी गैर मुसलमान इस्लाम के प्रति कुछ भी गलत बोलता है तो इसमें कहीं ना कहीं दोष उन मुसलमान भाई बहनों का भी है जिन्होंने अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए सही कार्य नहीं किए। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच्चाई यही है कि क्या कारण है कि इस्लाम अपनी निजी बातों को लोगों के साथ साझा नहीं करता, धर्म के बारे में लोगों को नहीं बताता, पैगंबर्स के बारे में नहीं बताता, मोहम्मद साहब के बारे में नहीं बताता और लोगों को जो अच्छा लगता है उल्टा सीधा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। इस पे केवल लाइव टीवी पे डिबेट तो होती हैं लेकिन सच्चाई सामने नहीं आती। आज आप गूगल पे सर्च करिए, कुछ भी आप मोहम्मद साहब जी के बारे में सर्च करिए, इस्लाम के बारे में करिए, लोगों ने इतना उल्टा सीधा गूगल पे अपलोड कर रखा है कि आपको वही मिलता है। अब सोच के देखिए, जिसके दिमाग में पहले से ही इस्लाम की बहुत गलत छवि बनी हुई है और अगर वो दोबारा से यही सब पढ़ेगा तो वो और अधिक नफरत करेगा इस्लाम से। मैं उन प्रत्येक मुस्लिम भाई बहनों से आग्रह करता हूँ कि कृपया इस्लाम को चार दीवारी में कैद करके मत रखें। इस्लाम कोई कैद करने वाली चीज़ नहीं है। इस्लाम एक शेर है जिसको लोगों को पता होना चाहिए। दिक्कत कहाँ पे आती है
कि जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं वो इस्लाम के या किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, और उन्हें अगर कोई सही नहीं करता तो जीवन पर्यंत उनके दिमाग में वो छवि बनी रहती है। प्रत्येक मुस्लिम भाई बहन को ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो लोग भी गलत विचारधारा रखते हैं या कोई भी जो नहीं भी रखता है उसको भी इस्लाम के बारे में बताएं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म से संबंधित कई कार्यक्रम, पिक्चरें, किताबें, पत्रिकाएं, अखबार में नोट्स छपते रहते हैं, कई सीरियल आते हैं, कई फिल्में भी आई हैं। होता क्या है कि कोई भी गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, सभी लोग हिंदू देवी देवताओं को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति इस्लाम के बारे में जानता है, मोहम्मद साहब के बारे में जानता है? हाँ, अगर जानता भी होगा तो गलत जानता होगा, क्योंकि सही जानकारी तो कहीं से मिली नहीं। ज़रूरी नहीं है कि टीवी पे दिखाए प्रोग्राम, पिक्चरों में दिखाई हुई चीज़ें सारी सही होती हैं, लेकिन अगर 90% भी सही होती हैं तो भी बहुत सही है। कोई भी गैर हिंदू या गैर सनातनी फ़ोटो देख के, मूर्ति देख के या किसी अन्य माध्यम से भी देवी देवता की छवि देख के बता सकता है कि ये कौन है, ये किसकी छवि है, ये भगवान गणेश हैं कि भगवान शंकर हैं कि भगवान विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी, मतलब जो भी हैं कोई भी बता सकता है। लेकिन क्या इस्लाम के बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता। ये सच है कि इस्लाम में छवियाँ नहीं हैं, लेकिन कहानियाँ तो हैं, सच तो है। क्या उस बारे में भी बताया नहीं जा सकता? और जिसका कारण ये होता है कि आज लोग खुलेआम धड़ल्ले से इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में केवल भीड़, विरोध, धरना प्रदर्शन, लाठी, गिरफ्तारियां ये रह जाता है। असल में सच्चाई किसी को नहीं पता। मेरा उस प्रत्येक भाई बहन से पुनः आग्रह है कि इस्लाम केवल आपका नहीं है, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक धर्म के बारे में जानना, उसे मानना और उसका आदर करना बहुत ज़रूरी है। यह हमारी एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी है। भाई, इस्लाम में लाखों करोड़ों अच्छाइयाँ हैं। अगर आप 100-200 भी लोगों को बता देंगे तो भी लोग इस्लाम का सम्मान करने लगेंगे। भाई, लोगों को बताना चाहिए कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान किस प्रकार किया जाता है, लोगों का सम्मान कैसे होता है। इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है। इस्लाम में जातियों को वैल्यू नहीं दी जाती है। अगर किसी भी हिंदू या किसी अन्य व्यक्ति से पूछिए कि कौन लोगों में हो, तो वो अपनी जाति बताता है, लेकिन इस्लाम में पूछने पे वो केवल इतना बोलता है मुसलमान हूँ, और बात ख़त्म हो जाती है। भाई, ये अच्छाइयाँ हैं, क्यों नहीं बताया जाता इन लोगों को? मैं लगातार इस बारे में लोगों से कहता हूँ कि इस्लाम की छवि खराब करने में कहीं ना कहीं कुछ हद तक मुसलमानों का भी हाथ है, क्योंकि वो इस्लाम के बारे में लोगों को नहीं बताते। अगर आप नहीं बताएंगे, अब केवल अगर कुछ धार्मिक स्थलों पर इस्लाम की जानकारी दी जाती है तो वहाँ पे हिंदू या अन्य गैर मुसलमान जाते नहीं हैं, तो उन्हें वैसे भी जानकारी नहीं मिल रही। कोई टीवी सीरियल या पिक्चर या कुछ ऐसा होता नहीं है, वहाँ से भी नहीं मिल रही। पत्रिकाओं में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और अगर लोगों से, जो गैर मुस्लिम है, उनसे ये कह दिया जाए कि आप कुरान को या हदीसों को पढ़ो, तो या वो लोग अपना धर्म नहीं पढ़े हैं। जो हिंदू या अन्य लोग अपने ग्रंथों को ना पढ़ पाए, वो किसी दूसरे के ग्रंथों को क्या पढ़ेंगे? समझ नहीं आता किसी के पास। लेकिन कम से कम मुंह से लाइव आके, टीवी पे आके, वीडियो बना के या किसी न किसी तरीके से तो इस्लाम का प्रचार किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों के दिमाग में इस्लाम की जो छवि गलत बनी हुई है वो बनी रहेगी। आज लोग दाढ़ी वाले को केवल आतंकवादी की नज़र से देखते हैं, धर्म प्रचारक के रूप में नहीं। और उसका कारण यही है कि कभी भी इस्लाम के लोग, अधिकतम लोग इस्लाम के प्रचार के लिए गैर मुसलमानों में नहीं जाते हैं। भाई, अपनों में प्रचार करने से क्या लाभ होगा? वो तो सब कुछ जानते हैं दीन के बारे में। अरे सब कुछ नहीं, 99% तो जानते ही हैं। अब 99% वाले को और बता के क्या करोगे? लेकिन जो 0% वाले उन्हें बताओ तो कम से कम सम्मान देंगे। मेरा प्रत्येक इस्लामिक भाई बहन से या जो धर्म के प्रचारक हैं उनसे आग्रह है, अगर वो इस वीडियो को देखें तो कृपया अपने घरों से निकलें, धर्म स्थलों से निकलें और उन लोगों को इस्लाम के बारे में बताएं जिन लोगों को इस्लाम की जानकारी नहीं है या जिनकी नज़र में इस्लाम की बहुत ही गलत छवि बनी हुई है। अगर किसी को मुझसे कोई आपत्ति है या प्रश्न पूछना चाहता है तो मुझे कमेंट करें या किसी और माध्यम से संपर्क कर सकता है, लेकिन इस पर अमल अवश्य लाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।